स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड, भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। माय नेम इज़ रसीला, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज, कोटा। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे संयुक्त परिवार के प्रकार के बारे में। संयुक्त परिवार भारतीय समाज में कितने प्रकार में होते हैं और उनकी विशेषता क्या है। इससे पहले की वीडियो में हमने परिवार की विशेषताएं पढ़ी थी। भारत में संयुक्त परिवार का अर्थ, परिभाषा और उसकी विशेषताएं। भारत में संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार होते हैं। भारत में अनेक सामाजिक परंपराएं अलग अलग क्षेत्रों में मिलती है और उन्हीं के अनुसार संयुक्त परिवार के अलग अलग स्वरूप मिलते हैं। इरावती कर्वे ने संपूर्ण भारत का सर्वेक्षण किया और बताया कि उत्तर भारत में पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परिवार है, तो दक्षिण भारत के कुछ समाजों में मातृ स्थानीय और मातृवंशीय संयुक्त परिवार के प्रकार मिलते हैं। संयुक्त परिवार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार ऐसे हैं स्टूडेंट्स, जिनका ज्ञान परिवार के कार्यों और संरचना को समझने के लिए बहुत आवश्यक है हमारे लिए। संयुक्त परिवार के अलग अलग प्रकार अलग अलग विद्वानों ने बताए हैं। इंडियन थिंकर्स जैसे कि इरावती कर्वे, AR देसाई, IP देसाई, इन्होंने संयुक्त परिवार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार बताए हैं। सबसे पहला प्रकार हम पढ़ेंगे सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार। इनमें AR देसाई, कर्वे, IP देसाई, मुर्डोक, मैकाइवर ने कहा था, जो समाज सत्ता, वंश और स्थान के आधार पर पुरुष या स्त्री प्रधान होता है, वहाँ पर परिवार भी पुरुष या स्त्री प्रधान होता है। इन चरों या आधारों पर भारत में संयुक्त परिवार दो प्रकार के होते हैं। एक है पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय एवं पितृस्थानीय संयुक्त परिवार। परंपरागत संयुक्त परिवार में मिलती है तीनों विशेषताएं। परिवार का सबसे बड़ा पुरुष मुखिया होता है। सभी प्रकार के निर्णय और सत्ता पिता से पुत्र को हस्तांतरित होती हैं। मैकाइवर और पेज ने कहा था कि अधिकतर परिवार व समाज पितृसत्तात्मक होते हैं। भारत में कुछ परिवारों को छोड़कर सभी परिवार पितृसत्तात्मक हैं। AR देसाई और IP देसाई का कहना है कि भारत के लगभग सभी परिवारों में सत्ता, वंश और स्थान पितृपक्षीय हैं। वंशावली पिता से पुत्र की दिशा में चलती है। विवाह के बाद वर वधू वर के माता पिता के पास रहते हैं। संपत्ति पिता से पुत्र को मिलती है। AR देसाई कहते हैं कि भारत की 3/4 से ज़्यादा जनसंख्या गाँवों में रहती है। जब तक हल के द्वारा खेती होती होगी, तब तक वहाँ पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय परंपरागत संयुक्त परिवार मिलेंगे। हलीय कृषि से ट्रैक्टर, बिजली जैसे आधुनिक उपकरणों से यदि खेती करने पर श्रमिकों की आवश्यकता कम पड़ेगी और परिवार परंपरागत से अन्य प्रकार के छोटे छोटे परिवारों में परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरा है मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय और मातृस्थानीय संयुक्त परिवार। दक्षिण भारत के कुछ समाजों जैसे नायर, थरवाड़ परिवार, थियाल, मोपल, बांड में परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय होते हैं। इनके परिवार मातृवंशीय और मातृस्थानीय संयुक्त परिवार है और इन संयुक्त परिवारों में स्त्री का प्रमुख स्थान होता है। वंश परंपरा माता से पुत्री को चलती है। संपत्ति माता से पुत्री को हस्तांतरित होती है। माता के बाद पुत्री उसकी उत्तराधिकारी होती है। विवाह के बाद भी पुत्री माता के पास रहती है और ऐसे परिवार केरल के मालाबार के नायर समाज में देखने को मिलते हैं। एक है थरवाड़ संयुक्त परिवार। मातृवंशीय संयुक्त परिवार थरवाड़ कहलाते हैं। इसमें स्त्री, उसके भाई बहन, उसके स्वयं की बहन और उसके पुत्र और उसकी पुत्रियां साथ साथ रहते हैं। इस कुटुंब की विशेषता ये है कि इसमें मकान में कोई वैवाहिक संबंधी नहीं रहता और इसमें एक स्त्री के नाते रिश्तेदार दूसरी स्त्रियां जैसे कि पुत्री, माता, बहन, माता की माता, माता की बहन,
बहन के पुत्री और स्त्री के जो पुरुष संबंधी होते हैं वे भाई, पुत्र, पुत्री के पुत्र और बहन के पुत्र होते हैं। पुरुषों में परस्पर एक दूसरे भाई, माता के भाई और बहन के पुत्र के रूप में रिश्तेदार होते हैं और ये दक्षिण भारत के नायर समाज में मिलते हैं। प्रत्येक कुटुंब के पुरुष की पत्नी दूसरे कुटुंब की सदस्य होती है, जहाँ माता, भाई बहन और बहिनें और उनकी संतानें साथ साथ रहती हैं। एक पुरुष अपनी पत्नी के पास कभी कभी जाता है और इस प्रकार से वर्णित कुटुंब में विवाहित स्त्री का पति कभी कभी उससे मिलने आता है। इस प्रकार से कोई भी वैवाहिक संबंधी परिवार में नहीं रहता है। पुरुष की संतानें इस परिवार में नहीं रहती हैं। इसमें पिता संतानें पति पत्नी के साथ जीवन पूर्ण रूप से अनुपस्थित होता है और ये थरवाड़ परिवार की कुछ महत्वपूर्ण विशेषता हैं। इसे रक्त संबंधी संयुक्त परिवार भी कहते हैं क्योंकि इसमें केवल रक्त संबंधी एक छत के नीचे रहते हैं। तीसरे है पीढ़ियों उनके दंपतियों की संख्या के आधार पर उदग्र, क्षैतिज और मिश्रित संयुक्त परिवार। एक प्रकार होता है स्टूडेंट संपत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के प्रकार। इसके संबंध में इरावती कर्वे ने संपत्ति पर अधिकार के प्रकारों और उससे जुड़े हुए संयुक्त परिवार की प्रकृति के बारे में स्पष्ट उल्लेख किया था। इरावती कर्वे ने पितृवंशीय और पितृसत्तात्मक संयुक्त परिवार में संपत्ति पर अधिकार पिता से पुत्र को हस्तांतरित होते हुए माना है। संपत्ति पर वैसे किन वंशजों का अधिकार है और कितना अधिकार है, इसके बारे में भी हिंदुओं के सभी संयुक्त परिवारों को दो भागों में बांटा जा सकता है। एक है मिताक्षरा और दूसरा है दाय भाग। इन्हीं से संबंधित संयुक्त परिवार को दो वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। इसमें फर्स्ट तो है स्टूडेंट, हम चर्चा करेंगे मिताक्षरा संयुक्त परिवार के बारे में। कर्वे के अनुसार मिताक्षरा व्यवस्था संयुक्त परिवार के अर्थ को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। विज्ञानेश्वर ने याज्ञवल्क्य पर टीका लिखी है और उसमें मिताक्षरा का वर्णन भी मिलता है। मिताक्षरा के अनुसार संयुक्त परिवार के सदस्यों का संपत्ति पर अधिकार और हिस्सों का विस्तृत वर्णन दिया गया है और ये भारत के समस्त आसाम और बंगाल को छोड़कर हिंदुओं से संबंधित है। इसमें संयुक्त परिवार के सदस्यों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान भी बताए जा सकते हैं, जैसे कि पुत्र को जन्म से ही पैतृक संपत्ति में अधिकार प्राप्त होता है। बालक गर्भ में आते ही पैतृक संपत्ति में अधिकारी हो जाता है और उसका जन्म संपत्ति के बंटवारे के 9 माह के अंदर हो जाना चाहिए। यदि किसी व्यक्ति के कोई पुत्र, पौत्र या प्रपौत्र नहीं होता है तो उसकी मृत्यु के बाद उसके हिस्से की संपत्ति उसके भाई आपस में बांट लेते हैं। पुत्र पिता के जीवित रहते हुए भी पैतृक संपत्ति में से अपना हिस्सा मांगने का अधिकारी होता है और पिता की संपत्ति पर निश्चित और सीमित अधिकार भी होता है। व्यक्ति विशेष कार्यों जैसे कि दहेज, धार्मिक कार्य के लिए संयुक्त संपत्ति को साझेदारों की सहमति लेकर विनियोग कर सकता है। संपत्ति में स्त्री को कोई अधिकार नहीं होता है और स्त्री को स्त्री धन के अलावा और कोई धन या संपत्ति नहीं दी जाती है। संपत्ति के अधिकार स्पष्ट करते हैं कि संयुक्त परिवार में पुत्र पिता, पितामह, पौत्र, प्रपौत्र और उनके भाई ये संयुक्त होते हैं और बिना अन्य की सहमति के व्यक्ति विनियोग नहीं कर सकता है। दूसरी ओर पुत्र पैतृक संपत्ति में से हिस्सा पिता से उसके जीवन काल में भी मांग सकता है और अलग भी हो सकता है। तो ये मिताक्षरा संयुक्त परिवार है। इसके बाद हम पढ़ेंगे स्टूडेंट्स दाय भाग संयुक्त परिवार। दाय भाग संयुक्त परिवार में परस्पर स्त्री पुरुष के क्या अधिकार और स्थिति है, इसके बारे में जीमुत वाहन ने वर्णन किया था और उनके अनुसार इसमें कुछ महत्वपूर्ण, इस प्रकार के परिवार में कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान हो सकते हैं जो असम और बंगाल के हिंदू परिवारों पर भी लागू होते हैं। जैसे पुत्र का पैतृक संपत्ति पर अधिकार पिता की मृत्यु के बाद ही होता है और दूसरा है पुत्र पिता के जीवन काल में उससे अपने हिस्से की संपत्ति मांग नहीं कर सकता। पिता का संपत्ति पर एकाधिकार होता है और वह संपत्ति को अपनी इच्छा के अनुसार उपभोग कर सकता है।
पुत्रों को पैतृक संपत्ति में भरण पोषण के अतिरिक्त कोई अधिकार नहीं होता है। संपत्ति में स्त्री को भी अधिकार होता है और व्यक्ति के कोई पुत्र न होने पर उसकी मृत्यु के बाद संपत्ति उसकी पत्नी को ही मिलती है। इस प्रावधान के द्वारा संयुक्त परिवार का नियंत्रण, निर्देशन और संचालन होता है। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के द्वारा ये जो व्यवस्थाएं मैंने आपको बताई हैं ये समाप्त कर दी गई हैं और देश में समान व्यवस्था कानून लागू कर दिया गया है, जिसमें सभी स्त्री पुरुषों को पैतृक संपत्ति में समान अधिकार देने की व्यवस्था की गई है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स ये जो व्यवस्था की गई थी संयुक्त परिवार की भारतीय समाज में, मिताक्षरा और दाय भाग संयुक्त परिवार, ये वर्तमान समय में नहीं है और इसे 1956 के अधिनियम के तहत समाप्त कर दिया गया है। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पढ़ा कि संयुक्त परिवार के कुछ महत्वपूर्ण प्रकार हैं भारतीय समाज में, जिनमें मैंने आपको सत्ता, वंश एवं स्थान के आधार पर संयुक्त परिवार के प्रकार, पितृसत्तात्मक, पितृवंशीय और पितृस्थानीय संयुक्त परिवार, मातृसत्तात्मक, मातृवंशीय एवं मातृस्थानीय संयुक्त परिवार, थरवाड़ संयुक्त परिवार, पीढ़ियों उनमें दंपतियों की संख्या के आधार पर उदग्र, क्षैतिज और मिश्रित संयुक्त परिवार, संपत्ति पर अधिकार और संयुक्त परिवार के महत्वपूर्ण दो प्रकार, मिताक्षरा और दाय भाग के बारे में बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया है। तो यहाँ पे स्पष्ट हो जाता है कि भारत में संयुक्त परिवार के अनेक प्रकार हैं और इनमें कुछ अलग अलग सामाजिक परंपराएं भी हैं। इस प्रकार से भारतीय संयुक्त परिवारों को अनेक वर्गों में अनेक आधारों पर विभाजित किया जा सकता है और इसके बारे में इरावती कर्वे, AR देसाई और IP देसाई ने बहुत ही स्पष्ट उल्लेख किया है।